कि दादरी से आपकी दावेदारी है? जी बिल्कुल है। अच्छा, आपने देख ही लिया होगा, मैं अपने साथ 500 महिलाओं को लेके आई थी, मैं 15 गाड़ियों को अपने साथ लेके आई थी। मुझे लगता है सबसे ज्यादा महिलाएं मेरे ही साथ थी, अगर आपने देखा होगा तो। और महिलाओं को लेके उनको भी, वो भी चाहती हैं कि कोई महिलाएं आए और उनको टिकट मिले। तो ये मैं आपके साथ राजसिंह भाटी में कुछ और बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मैम, आपका थोड़ा पूरा नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम निर्मल तंवर भाटी है, मैं इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर हूं और मैं 5 साल तक भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की कप्तान रह चुकी हूं और मैंने 11 साल तक देश का प्रतिनिधित्व किया है और 2 बार गोल्ड मेडल भी लेके आई हूं, 1 बार सिल्वर मेडल भी लेके आई हूं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पार्लियामेंट में महिला बिल को लेकर 33% आरक्षण है, तो बीजेपी सरकार बहुत उत्सुक है जी। और कहीं ना कहीं आके जो पार्लियामेंट में और जो मुद्दे उनका आकर सारे लटक जाते हैं, उसको लेकर आप कैसे दिखती हो, क्या कहना चाहोगे? देखिए हमारी जो सरकार है, हमारी जो पार्टी है, उन्होंने बहुत अच्छी पहल करी है महिलाओं को लेकर, क्योंकि बीजेपी पार्टी जो है इसमें महिलाओं और बेटियों को बहुत सम्मान दिया जाता है और यही सम्मान देकर मैं भी आगे बढ़ी हूँ और मैं आगे बढ़ी तो मुझे देखकर और भी हमारी बहनें बहुत आगे बढ़ेंगी। और रही बात 33% रिजर्वेशन की, तो वो हमारी सरकार ने लागू करने की कोशिश करी थी, लेकिन विपक्ष पार्टी ने उसका विरोध किया। लेकिन आने वाले समय में 2029 में बिल्कुल हमें 33% रिजर्वेशन मिलेगा और बहुत सारी महिलाएं आगे बढ़ेंगी और उनको मौका मिलेगा। विपक्ष ये कहता है कि हम महिला आरक्षण के विरोध में नहीं है, हम है जो परिसीमित सरकार करना चाहती है, बैकडोर से कहीं ना कहीं सीट बढ़ा के और अपना एजेंडा पास करना चाहती है कि जो क्षेत्र को काट के इधर से उधर मिला के उस पर वो कह रहे हैं परिसीमन से हम उसके पीछे हैं, हम महिला विरोध में नहीं है कहीं भी। तो उसमें आप क्या परिसीमन है वो जब संसद में ये बात उठाई थी तब तो वो विरोध ही कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने ही इसका विरोध किया कि हम इसके रिजर्वेशन के विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, परिसीमन होने के बाद तो बिल्कुल विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी और महिलाओं को मौका मिलेगा और मुझे लगता है अगर जहाँ पे 3 विधानसभा है तो वहाँ पे 1 महिला विधानसभा सीट जरूर रहेगी। हमारी सरकार बिल्कुल महिलाओं को आगे बढ़ा रही है, युवाओं को आगे बढ़ा रही है और हमें भी इस चीज से बहुत मोटिवेशन मिलता है कि अगर हम भी आगे बढ़ेंगे तो और भी महिलाएं आगे बढ़ेंगी। मैम, अगर 33% महिला बिल आरक्षण अगर लागू हो गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, होना भी चाहिए, महिला को भागीदारी मिली, भैया 50-50 का रेशो है, ठीक है। तो जैसे कि प्रधानी होती है, जब महिला में आती है तो जो महिला प्रधान बनती है वो हमेशा घर ही रहती है और जो उसका हस्बैंड होता है वो सारी प्रधानी करता है, ऐसा क्यों? ये पहले हुआ है, लेकिन अगर अभी की महिला को आप देखोगे अभी ऐसा नहीं होगा। अगर किसी भी गांव की कोई भी महिला प्रधान बनती है तो वो देखना वो सारे कार्य वो खुद करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में महिलाएं काम करेगी और उनके जो पति हैं वो घर पर बैठेंगे। अभी तक जो ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा नहीं है, वो पहले हो चुका है कि प्रधानी महिला होती थी लेकिन उनके हस्बैंड काम करते, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बहुत सारी महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं और मतलब पढ़ी लिखी हैं, तो वो घर पे बैठने वाली नहीं है, वो घर पे बैठेंगे भी नहीं। उनको अगर कुछ दायित्व मिलेगा तो अपनी जिम्मेदारी से काम निभाएंगी। आप देखिए अगर वो घर में रहती हैं तो सारे काम आप जिम्मेदारी से निभाती है, बिल्कुल टाइम पे खाना बनाना, टाइम पे सब काम करना। तो अगर उनको कुछ दायित्व मिलेगा तो वो उस काम को भी बिल्कुल दायित्व से निभाएंगी, बिल्कुल जिम्मेदारी से निभाएंगी। मैम, आत्मनिर्भर भारत संकल्प जनसभा बीजेपी की यहाँ उद्घाटन हुआ, लोगों बहुत जनसभा जुड़ा और अध्यक्ष भी आए, काफी बीजेपी की सारी पार्टी के करीब सभी लोग थे। पीछे कहीं ना कहीं पार्टी में एक विरोध नजर आ रहा था कि भाई जो गौतम बुद्ध नगर की 3 सीटें हैं, दादरी है, जेवर है और नोएडा है, उनमें कहीं ना कहीं फटाफट जब जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, जब धीरेन्द्र ठाकुर सारे किसानों को बैठा के सीएम साहब के योगी जी के पास ले गए तो लोगों में कहीं फटाफट नजर आया, मीडिया में खबरें भी चली। उसको आप कैसे देखते हो कि और विपक्ष ये कह रहा है कि जो नवाब सिंह नागर को बनाया गया है वो खाली इसलिए बनाया गया है कि इन लोगों का तालमेल बैठाए और नहीं तो इनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है, क्योंकि राम मंदिर बन चुका है और श्री कृष्ण बाकी है इनका, तो और कोई मुद्दे नहीं है। तो इसमें कैसे देखते हो? नहीं, ये बिल्कुल गलत सोच रही है। अगर विपक्ष पार्टी ऐसा सोच रही है तो वो बिल्कुल गलत सोच रही है। 40 साल का कैरियर था नवाब सिंह नागर जी का और सबसे पहले आदमी दादरी के वही थे जिन्होंने भाजपा का झंडा उठाया था। यही तो कह रहे कि पुराना आदमी है, वो सबको मिलाने की कोशिश करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, वो पुराने हैं, उनसे ज्यादा अनुभव किसी और को नहीं होगा। आप जानते हो, आज भी आपने देखा होगा, जानते इतनी सारी जो भीड़ आई है उन्हीं के दायित्व मिलने पर आई है, तो ये ऊर्जा और जागरूकता आप देख लिए है। और रही बात वो फ्लाइट वाली की, पहली फ्लाइट में किसानों को ले जाया गया था, तो ये कोई गलत बात नहीं है, बहुत
बहुत अच्छी बात है कि हमारे धीरेन्द्र सिंह विधायक जी ने ये सोचा कि अगर किसानों ने अपनी जमीन दी है तो क्यों नहीं उनको ही पहली फ्लाइट में ले जाया जाए। तो ये कोई गलत बात तो नहीं है, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा उन्होंने सोचा कि किसानों को बिठाकर मुख्यमंत्री जी से मिलवाने के लिए लेके गए और धन्यवाद करने के लिए उनके लिए। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। कुछ महिलाओं से मैंने बात की, उन्होंने आपका नाम बताया मुझे कि बहुत अभी इनको निर्मल जी को हमारा टिकट होना चाहिए। ये है कि दादरी से आपकी दावेदारी है? जी बिल्कुल है। अच्छा, आपने देख ही लिया होगा, मैं अपने साथ 500 महिलाओं को लेके आई थी, मैं 15 गाड़ियों को अपने साथ लेके आई थी। मुझे लगता है सबसे ज्यादा महिलाएं मेरे ही साथ थी, अगर आपने देखा होगा तो। और महिलाओं को लेके उनको भी, वो भी चाहती हैं कि कोई महिलाएं आए और उनको टिकट मिले। तो यही कहना निर्मला जी का कहीं न कहीं दादरी से उनकी दावेदारी है, वो चाहती है किसी महिला को दादरी टिकट मिलना चाहिए और हो भी सकता है बीजेपी है, कुछ भी हो सकता है। ऐसी खबर देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, अपनी राय जरूर दें। आपकी कमेंट हम सबकी ताकत होती है। सभी का धन्यवाद। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।